जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विलयन के बारे में। विलयन के बारे में एग्जाम में जितना भी प्रश्न बनता है, आज हम उन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को इसी वीडियो में बता देंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब समझते हैं विलयन के बारे में हम लोग। विलयन क्या होता है? विलयन जब दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को, जिसमें विलेय और विलायक, जो दो पदार्थ होंगे उसमें से एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उसे विलयन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो उसे विलयन कहते हैं। जो दो पदार्थ होंगे उसमें से एक विलेय होगा, दूसरा क्या होगा? विलायक होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। तो बात करें विलेय की, तो विलेय जो दो पदार्थ होंगे उसमें से जिसकी मात्रा कम होगी, जिसकी मात्रा कम होगी, जिसकी मात्रा कम होगी, जिसकी मात्रा कम होगी उसे क्या कहेंगे हम लोग? विलेय कहेंगे। और जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, मात्रा ज़्यादा होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विलायक। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर व्यवहारिक भाषा में देखें हम लोग, तो मान लीजिए कि आप एक बाल्टी में बहुत ज़्यादा पानी ले रखे हैं और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल, जैसे मान लीजिए आपके पास 20 लीटर पानी है और उसमें आप 1 किलो चीनी डाल रहे हैं, तो चीनी क्या होगा? पानी में पूरी तरीके से विलय हो जाएगा। मतलब चीनी का पता नहीं चलेगा पानी में। तो चीनी वहाँ पे क्या कहलाएगा? चीनी का मात्रा कम है तो चीनी क्या कहलाएगा वहाँ पे? विलय। और विलायक क्या होगा? पानी, जिसके अंदर वो घुल जाएगा चीनी, वो क्या हो गया? विलायक। जिसकी मात्रा ज़्यादा है उसे क्या कह दिए हम लोग? विलायक। जैसे आप लोगों को विलेय और विलायक के बारे में हम बताएं अगर, तो जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस टाइम जम्मू कश्मीर जो था वो भारत में विलय नहीं होना चाहता था। लेकिन जब पाकिस्तान वाले अत्याचार करना शुरू कर दिए जम्मू और कश्मीर में, तो वहाँ पे जो राजा हरि सिंह थे वो भागे भागे आए नेहरू जी के पास और कहें कि आप कश्मीर को बचा लीजिए। तो नेहरू जी भेज दिए किसके पास? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास। तो पटेल जी कहें राजा हरि सिंह से कि आप हमें एक लिख के पत्र दीजिए कि आप कश्मीर को भारत में विलय करेंगे, तब हम कश्मीर को बचाएंगे, पाकिस्तान से बचाएंगे। तो राजा हरि सिंह क्या किए? विलय पत्र लिख के दिए पटेल जी को। फिर पटेल जी क्या किए? कश्मीर में जाके और वहाँ पे जो दंगा हो रहा था पाकिस्तानियों की वजह से, उसको उन्होंने शांत किया। तो विलय का मतलब क्या हो गया? कि मिल जाना, अपने अंदर मिलाना नहीं, दूसरे के अंदर जाके मिल जाना क्या कहलाएगा? विलय कहलाएगा। और विलायक क्या कहलाएगा? जो अपने अंदर सबको मिला सकता है वो क्या कहेगा? विलायक कहलाएगा। अब हम लोग अगला समझते हैं कि जब विलय और विलायक को मिलाएंगे तो उससे क्या बनेगा? विलयन। अब बात करें विलयन के प्रकार की, विलयन कितने प्रकार का होता है तो उसको आप लोग समझिएगा। विलयन जो होता है कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहले हम बात करें कि तनु विलयन क्या होता है। तनु विलयन, मान लीजिए कि कोई विलयन ऐसा है जिसमें विलय की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। जैसे अगर देखा जाए कि 100 लीटर पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दिए तो क्या होगा? विलय चीनी होगा और विलायक क्या होगा? पानी होगा। चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है तो वो क्या कहलाएगा? तनु। जब विलय की मात्रा, किसी भी विलयन में जब विलय की मात्रा कम हो तो वो क्या कहलाएगा? तनु विलयन। दूसरी बात करें सांद्र विलयन क्या कहलाएगा? जब विलय की मात्रा विलायक से तो कम होगी हमेशा, जो भी विलय होगा उसकी मात्रा विलायक से हमेशा कम होगी, लेकिन कोई और विलयन होगा। जैसे हम 100 लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी मिला रहे थे, अब 100 लीटर पानी में हम क्या किए? 5 किलो चीनी मिला दिए, तो वो क्या हो गया? सांद्र विलयन हो गया। किसकी अपेक्षा? तनु विलयन की अपेक्षा वो क्या हो गया? सांद्र विलयन हो गया। अगला बात करें हम लोग संतृप्त विलयन क्या होता है। तो संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें
और ज़्यादा विलायक की मात्रा को नहीं घोला जा सकता है। जैसे अब इसको अगर हम समझाएं तो अगर मान लीजिए बारात में हम लोग जा रहे हैं, जब हम लोग छोटे थे तो गांव में जब बारात आती थी तो हम लोग जब खाना खाने जाते थे तो सोचते थे कि कितना ज़्यादा खा लें, जितना ज़्यादा खाना मतलब खा सके उतना ज़्यादा हम लोग खाने का प्रयास करते थे। और उसके बाद क्या होता है कि एक सिचुएशन ऐसी आती है जब और ज़्यादा आप नहीं खा पाएंगे, खाना को और ज़्यादा हम लोग नहीं खा पाते थे तो हम लोग क्या हो जाते थे, संतृप्त, पेट भर गया मतलब संतृप्त हो गए। तो वही हाल यहाँ पे विलयन का है, संतृप्त विलयन का है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा को और ज़्यादा नहीं मिलाया जा सके तो उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन, मतलब पेट भर गया है। अगला बात करें अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या होगा कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, मतलब गरम वरम करके। अब मान लीजिए बारात में कोई हम लोग के घर अगर बारात आई हुई है तो वहाँ पे अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले खाना खा लेंगे, संतृप्त हो जाएंगे बिल्कुल, उसके बाद कोई और आ गया साथ में, थोड़ा सा प्रेशर दिया, चल भाई खा लेते हैं और ज़्यादा थोड़ा सा, एक रोटी हमारे साथ, तो वो जाएगा और 1 से 2 रोटी खा लेगा वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वो अति संतृप्त की स्थिति में आ जाएगा। मतलब किसी दूसरे के प्रेरित करने पे जब और ज़्यादा विलय की मात्रा बढ़ाई जा सकती है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन कैसा विलयन होगा, ऐसा विलयन जिसको गर्म करके या ठंडा करके किसी भी तरीके से और ज़्यादा विलय की मात्रा को बढ़ाया जा सके विलयन में, तो उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। अगला बात करें हम लोग कोलायदी विलयन की, तो कोलायदी विलयन को बिल्कुल विस्तार से हम लोग समझेंगे। कोलायदी विलयन जो होता है इसके जो करों का आकार होता है, कोलायद कर की बात करें, कोलायद के जो कण होते हैं उनके जो करों का आकार होता है 10 के घाते -7 मीटर, 10 के घाते -7 मीटर के आसपास में, 10 के घाते -6 -7 -8 ऐसे करके होता है। इनके जो कोलायद के कर होते हैं इनका आकार इतना बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, इनको हम लोग नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। कोलायद के करों का आकार क्या होता है, 10 के घाते -7 मीटर के आसपास में होता है। इसे हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये जो करों का आकार जो होता है 10 के घाते -7 मीटर, ये जो सामान्य विलयन होगा उसके आकार से बड़ा होगा। मतलब इसे अगर हम छन्नी से छानेंगे तो कोलायद के करों को अलग कर लेंगे। वो छन्नी कैसी होती है कि जो चर्म पत्र झिल्ली यानी कि चमड़े की जो झिल्ली होगी, जो छननी होगी चमड़े की बनी हुई, अगर उससे किसी विलयन को उससे छाना जा रहा है तो उस छननी पे जितने भी कर मिल जाएंगे आपको वो क्या कहलाएंगे, कोलायद कर कहे जाते हैं। इनका जो आकार होता है वो विलयन में समांगी विलयन के करों से बड़ा होता है। ये भी देखा जाए तो एक प्रकार से समांगी विलयन ही, समांगी मिश्रण ही होता है। अब जो कोलायदी विलयन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, और इसके कर जो होते हैं उसमें गति करते रहते हैं, मूवमेंट, वो इधर उधर भागते रहेंगे। जैसे गाढ़े का मतलब अगर खून को देखा जाए तो खून में खून एक क्या है, कोलायदी विलयन है, जिसमें क्या होता है, आरबीसी होता है और पानी होता है। आरबीसी की वजह से खून लाल होता है, लेकिन क्या हमें वो खुली आंखों से दिखाई देता है, आरबीसी नहीं दिखाई देता है। जब इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें क्या होता है, आरबीसी का आकार दिखाई देने लगता है खून के अंदर। तो कोलायदी विलयन एक ऐसा विलयन है जो समांगी विलयन या समांगी मिश्रण के समान ही होता है, लेकिन इसके करों का आकार जो होता है वो समांगी विलयन के करों से बड़ा होता है। इसे चर्म पत्र झिल्ली से छान के अलग किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोलायदी विलयन कहेंगे। अब अगला बात करें हम लोग ब्राउनियन गति क्या होता है। तो ब्राउनियन गति, ये जो कोलायद के कर हैं, मान लीजिए ये विलयन है, कोई एक बाल्टी हम ले लिए,
एक गिलास है, कोई जार है, इसमें कोलाइडी विलयन हम ले लिए, मान लीजिए खून को ही हम इसमें ले लिए, एक गिलास खून है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, जब वैसे तो ये आपको दिखाई जो गति जो कर रहे हैं कण हमेशा ये सामान्य रूप से दिखाई नहीं देगा। जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे और इसमें जब प्रकाश की किरण को भेजेंगे हम लोग, माइक्रोस्कोप से न देखिए इसको, प्रकाश की किरण बस इस विलयन में भेजिए, तो क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे जो कोलाइडी विलयन के कण होंगे, जब प्रकाश की किरण इसके इस विलयन के बीचों बीच से होकर गुजरेगी तो ये इधर उधर गति करते हुए दिखाई देंगे। इसी को ब्राउनिया नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने देखा था, जिसके कारण इन्हीं के नाम पे इस जो ये कोलाइडी विलयन के कण जो गति कर रहे हैं इनका नाम रख दिया गया, ये जो गति होती है इसका नाम रख दिया गया ब्राउनियन गति। तो जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो उसके कणों का जो गति हमें दिखाई देता है, तेरी मेरी गति जो दिखाई देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति के नाम से जाना जाता है। इसको ब्राउनी नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। तो इस प्रकार से जो आपको परिभाषा टाइप में जितना कुछ बनने वाला था विलयन से, वो इस वीडियो में हम बता दिए हैं। कुछ होता है जो मतलब न्यूमेरिकल टाइप का सवाल के टाइप में आएगा, उसे हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।